हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 205 को लेकर के है। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा रूटीन के अंदर पढ़े नहीं जाते या जिनके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं की जाती, लेकिन उन सेक्शंस का एसएससी की टैक्स लायबिलिटी पर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है और कुछ सेक्शंस एसएससी के फेवर में भी खड़े होते हैं। ऐसा ही एक सेक्शन है सेक्शन 205 जो कि यह कहता है कि यदि एसएससी का टैक्स डिडक्ट हो गया है तो वो टैक्स अब एसएससी से डायरेक्ट कलेक्ट नहीं किया जा सकता। यदि एसएससी का डिडक्टर ने टैक्स डिडक्ट कर दिया है और एसएससी अपने दस्तावेजों से यह साबित कर देता है कि एसएससी का टैक्स डिडक्ट हो गया है तो फिर रेवेन्यू वो टैक्स एसएससी से कलेक्ट नहीं कर सकता। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी का टीडीएस डिडक्ट हुआ, लेकिन वो टैक्स एसएससी के 26AS में नहीं आया। एसएससी को डिडक्टर ने फॉर्म 16A इशू नहीं किया, जिसकी वजह से एसएससी की डिमांड क्रिएट हुई और एसएससी दिल्ली हाई कोर्ट के सामने था अपनी यह दलील लेकर के कि मेरा टैक्स डिडक्ट हो गया है, इसलिए यह टैक्स अब मुझसे कलेक्ट नहीं किया जा सकता। केस का नाम है इनक्रेडिबल यूनिक बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर और यह केस 470 ITR पेज नंबर 106 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 3 अक्टूबर 2023 को आया और यह मैटर दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। प्रेजेंट केस के इफेक्ट्स बहुत लिमिटेड हैं। एसएससी का टीडीएस डिडक्ट हुआ था, लेकिन उसके डिडक्टर ने वो टैक्स जमा नहीं किया था, जिसकी वजह से एसएससी का वो टैक्स उसकी 26AS स्टेटमेंट में नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा था और डिडक्टर ने एसएससी को फॉर्म 16A भी इशू नहीं किया था। तो एसएससी का यह कहना था कि सेक्शन 205 के मुताबिक, जो कि यह कहता है कि देयर इज ए बार अगेंस्ट डायरेक्ट डिमांड ऑन एसएससी इफ द टीडीएस ऑफ द एसएससी हैज बीन डिडक्टेड। जब यह मैटर पूरा दिल्ली हाई कोर्ट ने सुना तो दिल्ली हाई कोर्ट का यह कहना था कि यदि एक बार टैक्स डिडक्ट हो गया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डिडक्टर ने वो टैक्स जमा किया है या नहीं किया, फॉर्म 16A इशू किया गया है या नहीं किया गया। कोर्ट का यह कहना था कि फॉर्म 16A एक पीस ऑफ एविडेंस है, इसमें कोई दोराय नहीं है, लेकिन जो फॉर्म 16A है वो खाली फॉर्म 16A ही पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, उसके अलावा भी ऐसा एविडेंस हो सकता है जिससे यह पता चले कि एसएससी का टीडीएस डिडक्ट हुआ। प्रेजेंट केस में एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की थी, जिसके अंदर एसएससी ने अपना टीडीएस क्लेम किया था और असेसिंग ऑफिसर को लेजर देकर के ये प्रूव किया था कि मेरा टीडीएस जो है वो डिडक्ट हुआ है। इसके अलावा एसएससी ने 25 जनवरी 2017 को एक कंप्लेंट भी फाइल की थी कि मेरा टीडीएस जो है वो मेरे 26AS में नहीं आ रहा, क्योंकि उसको डिडक्टर ने जमा नहीं किया, लेकिन रेवेन्यू ने उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया। तो ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट का यह कहना था कि जब एसएससी का टैक्स डिडक्ट हो चुका है, एसएससी ने अपने लेजर की कॉपी दे दी है, एसएससी ने कंप्लेंट भी फाइल की है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जो एसएससी है, जो कि प्रेजेंट केस में डिडक्टी है, उसको डिडक्टर की मर्जी पर नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि कोर्ट का यह कहना था कि बहुत सारे कारण ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से डिडक्टर ने टीडीएस जमा ना किया हो या फॉर्म 16A इशू ना किया हो, तो इसकी वजह से जो डिडक्टी है उसको पेनलाइज नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, काफी सारे केसेस में ऐसा देखने को मिलता है जहां पर एसएससी का टीडीएस डिडक्ट हुआ लेकिन वो जमा नहीं हुआ। तो ऐसी परिस्थिति में ये दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट उन सब परिस्थिति के लिए एक बहुत ही मील का पत्थर है। लेकिन जो दुर्भाग्य की बात है वो ये है कि जब ऐसे जजमेंट्स आते हैं और एसएससी इन जजमेंट्स को असेसिंग ऑफिसर को देता है, तो जो असेसिंग ऑफिसर हैं वो इन जजमेंट्स को नहीं मानते। जो खाली हाई नेटवर्थ क्लाइंट होता है वो
ऐसी हिम्मत कर पाता है कि वो कोर्ट में जाकर के रिट लगा पाए। और कई बार जो टीडीएस का अमाउंट होता है वो इतना छोटा होता है कि एक एसएससी के लिए इतना वर्थवाइल नहीं होता कि वो उसके लिए रिट फाइल करे। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर कुछ ऐसी डायरेक्शंस आनी चाहिए कि जो असेसिंग ऑफिसर है वो ऐसे क्लियर कट कोर्ट्स के डिसीजन को एटलीस्ट उनका पालन करे। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है इनक्रेडिबल यूनिक बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, और ये केस 470 ITR पेज नंबर 106 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 3 अक्टूबर 2023 को आया।